पीएम मोदी कितनी बार अपने देश की जनता को कोरोना से लड़ने के लिए आईना दिखाते रहेंगे? यह सवाल देश की सीमा पर नजर आ रहे तनाव से भी इसलिए बड़ा है क्योंकि लड़ाई खुद से है। दुश्मनों से होती तो कभी का ऐसा पूरा कर लेते। इसलिए अभी भी समय है, सीख लीजिए न्यूजीलैंड से, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं रणघोष न्यूज। डंके की चोट पर आज देखिए, कोरोना खुश हुआ हमारी देशभक्ति देखकर, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। देश में अभी तक कोरोना के 6.25 लाख केस और 17,000 मौतें होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर मंगलवार दोपहर 4 बजे हमारे बीच आए। वे चाहते तो आराम से रात को डिनर टाइम में भी आ सकते थे। वे ऐसे समय आए जब आधा देश घर के अंदर और आधा बाहर था। कोरोना बाहर से अंदर आता है, इसलिए ऐसे लोगों को समझाने के लिए उन्होंने यह समय चुना। पहली बार पीएम के शब्दों में ना चाहते हुए भी देशवासियों के प्रति बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर नाराजगी थी। देश के मुखिया के तौर पर उनके सामने एक बार फिर हाथ जोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह यह बताना भी नहीं भूले कि एक देश के प्रधानमंत्री ने जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो उस पर 13,000 रुपये का जुर्माना लग गया। पीएम ने संयम की सीमा में रहकर जनता को बहुत कुछ एहसास करा दिया, लेकिन लग नहीं रहा कि बहुत जल्द ही हम लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लगे हाथ प्रशासन को यह इशारा कर दिया कि वह पहले से ज़्यादा चुस्त हो जाए। सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है, वह चाहे तो गांव का मुखिया हो या देश का। दरअसल पीएम का दर्द और चेहरे पर नजर आ रही मायूसी बहुत कुछ बयां करती है। रणघोष लगातार डंके की चोट पर जब से लॉकडाउन हुआ है और आज तक यही कहता आ रहा है कि लड़ाई कोरोना से नहीं, इंसान की नीयत से है। वह जिस दिन ईमानदार सोच के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी ताकत बना लेगा, कोरोना चुपचाप चला जाएगा। मुंबई से भी छोटा देश न्यूजीलैंड जब यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अफसोस हम भी वही करते रहे जो चुनाव में अक्सर नेता जीतने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पीएम मोदी का यह भाषण इस बार असर दिखाएगा या नहीं, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आज तक देश का यह मिजाज समझ में नहीं आया कि जब पाकिस्तान, चीन हमारे जवानों पर हमला करते हैं, जवानों की शहादत पर हम बुरी तरह आग बबूले हो जाते हैं। देश के कोने कोने में गुस्सा इस कदर सड़कों पर नजर आता है मानो ज्वालामुखी से लावा निकल रहा हो। देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, लेकिन जब चीन के रास्ते विश्व में तबाही मचाते हुए कोरोना हमारे देश में घुसा तो उससे निपटने के लिए हमारे जोश कहाँ चला गया? देश की सीमा पर तो दोनों तरफ से खून बहता है। यहाँ हमें कोरोना से जंग में खून नहीं, एक दूसरे की जान बचानी थी। इसके लिए किसी हथियार, बारूद या कूटनीति रणनीति की नहीं, ईमानदार सोच को मजबूत करने की जरूरत थी। दुर्भाग्य से हम ये साबित नहीं कर पाए। दरअसल मौजूदा हालात को बताने की बजाय महसूस करने की जरूरत है। कोरोना आने से पहले इंसानों के बीच आपस में होने वाली तरह तरह की घटनाएं भी अपराध के तौर पर किसी वायरस से कम नहीं थी, लेकिन ये इसलिए मायने नहीं रखती क्योंकि वह इंसान के मिजाज होती है। लिहाजा समय के हिसाब से उससे सबक लेने के बजाय भुला दिया जाता है। गौर करिए, कोरोना के आते ही लगे लॉकडाउन में आपसी दूरियां होने से इंसानी झगड़े, हिंसा और विवाद उसी तरह कम हो गए जिस तरह गंगा के पानी से गंदगी। यह मानव जाति के लिए सबक के तौर पर सबसे बड़ी घटना थी। कहने को इंसान खुद को धरती का सबसे समझदार और ताकतवर मानता है, जबकि हकीकत में नजर न आने वाले कोरोना ने उसे असली आईना दिखा दिया, जिसमें अपना चेहरा देखकर बजाय खुद की गलतियों पर पश्चाताप करने के गुस्से में उसे तोड़ ही जा रहा है, जिससे वह बेहतर इंसान बन सकता था। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी को ही अब बार बार आईना बनकर सामने आना पड़ रहा है। वे कितनी बार अपने देश की जनता को कोरोना से लड़ने के लिए आईना दिखाते रहेंगे? इसी के साथ साथ रणघोष न्यूज भी आपसे विनम्र विनती करता है कि आप सब ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना को देश में फैलने से रोका जा सके। आज के लिए अंक के लिए बस इतना ही। मैं विजय कुमार, प्रदीप नारायण की रिपोर्ट के साथ रणघोष न्यूज। धन्यवाद।